नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रही हैं महाबहस। करेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस की शुरुआत, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। हार का श्रृंखला बना दिए। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, ये श्रृंखला बना रहे हैं यहाँ हार का, और बनाएंगे अभी। अहुआ जगह जितवा रहे हैं। अब बोल का रहे हैं कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है मध्य प्रदेश में, भाजपा को जिताने गए थे। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी को मां से प्यार ओम प्रकाश राजभर को। जब अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी के सामने मामले में नहीं खड़ा हुए, वो मौलाना के साथ चुप्पी साध गए। जो बयान मौलाना ने दिया था, मैं तो कहता हूं कि पार्टी अपनी जगह वोट भाड़ में जाए, पहले अपनी पत्नी के साथ पति धर्म तो निभाओ। लेकिन पति धर्म का निभाओ कि वहां तो वोट धर्म निभाओ। अखिलेश यादव जी का बिहार में कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ नहीं है, देश में कुछ नहीं है। आजकल गुब्बारे में हवा भरी हुई है ना, तो जनता निकाल देगी। उत्तर प्रदेश में क्या है सर सपा का? उत्तर प्रदेश में सपा का कोई भविष्य नहीं। सफाई यात्रा की तैयारी करेंगे। युवाओं में निराशा थी, प्लान हो रहा था, पहचान का संकट था। 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश किस टीम ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश देश की फिर से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 8 साल से हम लोग टोटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जो टोटियां सरकारी आवास से गायब हैं, तो जिन्होंने ली है वो वापस कर दें। तो इस बात पे समाजवादियों को क्यों इतना दर्द हो रहा है? उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तुम ही लोग लेकर गए हो, तभी तो तुमको पता है कि हमारे पास है और तुमने इतना बवाल मचाया हुआ है। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथी कांग्रेस और तेजस्वी यादव के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे हमने बीजेपी को अवध में हराया, आप लोग मगध में हराएं। जिस पर केशव मौर्य ने पलटवार कर कहा कि अखिलेश का जनाधार यूपी के बाहर कहीं नहीं है। 2027 के चुनाव में जनता एक बार फिर से अखिलेश को आईना दिखाएगी। उन्हें अब सिर्फ सैफई की यात्रा करनी चाहिए। वहीं ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि अखिलेश हारने की सीरीज बना रहे हैं, आगे भी हारते रहेंगे। 2017 के बाद उन्हें खुद को तो जीत नसीब नहीं हो पाई, दूसरे को क्या जिताएंगे। वहीं पीएम मोदी के अपमान पर भी तंज कसा कि अखिलेश ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। जिस इंसान पति धर्म ना निभाकर वोट धर्म निभाता हो, वो भला महिला सम्मान के लिए क्या बोलेगा, ये ओपी राजभर ने कहा। आज इस पर हम डिबेट करेंगे और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे इंट्रोडक्शन आपका करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए, सपा प्रवक्ता, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ राकेश गौतम जी, बसपा नेता, वो भी कुछ देर में होंगे। और विशाल चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आप मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, बीजेपी का वार यूपी के बाहर नहीं, अखिलेश का जनाधार। बीजेपी बार बार इस बात को पुरजोर तरीके से कह रही है। जब से अखिलेश यादव बिहार चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, बीजेपी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर, गठबंधन दलों के नेता इस बात को लेकर मुखर हैं कि उनका जनाधार वहां है ही नहीं, यूपी में भी नहीं है, वहां क्या वो मैजिक कर सकते हैं। सवाल ये कि महिला के अपमान पर क्लेश, राजभर वर्सेस अखिलेश। अब ओपी राजभर घेर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए जिस प्रकार के अपशब्द या गालियां निकाली गई, उस पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? वो महिला सम्मान के लिए बोलना नहीं जानते। सवाल ये कि अखिलेश पर केशव का तंज, सिर्फ सैफई की करें यात्रा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि यात्रा बिहार या कहीं और की नहीं, अब वो सैफई यात्रा की तैयारी करें, क्योंकि पार्टी जो है अब जनाधार खो चुकी है, अब उनको सीधा सैफई ही जाना होगा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शुरुआत समीर सिंह जी आपसे कर रहे हैं। सवाल ये कि पहले केशव प्रसाद मौर्य और अब ओपी राजभर,
लगातार निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और कह रहे हैं कि हार की सीरीज जो है वो बना रहे हैं। 17 में हारे, उसके बाद फिर 22 में हारे, फिर अब 24 में हारे, अब एक बार फिर से वो हारने जा रहे हैं। और जब से बिहार गए हैं उसके बाद से बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, वो बार बार आके कह रही है कि भाई जनाधार नहीं है, जनाधार नहीं है, सैफई यात्रा की तैयारी करें। क्यों? नहीं, देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से उनको सैफई की यात्रा की तैयारी करना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर जी ने जो विषय उठाया वो बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि निरंतर अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं। आप देखिए 14 की लोकसभा हारे, 17 हारे, 22 हारे, नगर पंचायत हारे, नगर निगम हारे, जिला पंचायत हारे। हारों की श्रृंखला उनके साथ जुड़ी हुई है। और जो विरासत मुलायम सिंह जी ने अपने रहते उनको दी थी, मुख्यमंत्री रहते 5 साल मुख्यमंत्री के बाद वो हाशिए पे आ गए और आज निरंतर हारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो बिहार के दौरे पे थे। बिहार के दौरे में उन्होंने क्या कहा कि हमने अवध हराया है, आप मगध हरा दीजिए। अरे भाई अखिलेश जी, आपको ये बताना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश के चुनाव में गए थे, आपका क्या हश्र हुआ। आप राजस्थान के चुनाव में गए थे, आपका क्या हश्र हुआ। आप बिहार के अंदर मुलायम सिंह जी थे तो वो चुनाव लड़ते थे बिहार के अंदर, उनकी पार्टी जिंदा थी। आज अखिलेश यादव जिस राहुल गांधी के पीछे खड़े थे गाड़ी पर, किस प्रकार से बेबसी उनकी दिख रही थी कांग्रेस के पीछे। और अभी उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इनको क्या कहा और इनकी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या कहा। कोई चिरकुट कहता है, कोई छोटवैया कहता है, इस भाषा का इस्तेमाल होता है। और अखिलेश यादव जी बड़बोलापन करते हैं, जाके बिहार में बताते हैं साहब अभी बाई इलेक्शन हुआ था आस्था जी 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। 10 सेकंड कंक्लूड करें। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव जिस सीट को छोड़े थे उस सीट पर मात्र 14,000 से जीत पाए। इनका वोट प्रतिशत घट गया। ठीक है, ये कुदरकी हार गए, ये अयोध्या के अंदर मिल्कीपुर हार गए, ये अम्बेडकर। मैं फिर लौटूंगी अनुराग जी आपका जवाब। ओपी राजभर कह रहे हैं कि आप लोग हार की सीरीज बना रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, सपने देख रहे हैं। देखिए आप सब, बड़ी मजेदार बात है। इनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सैफई का नाम लेती है, क्योंकि सैफई एक गांव को देश के मानचित्र पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। एक गांव देखो कितना पॉपुलर कर दिया कि आज भारतीय जनता पार्टी को सैफई का नाम का फोबिया होने लगा। आप केशव प्रसाद मौर्य जी के गांव का नाम अगर पूछ लीजिए तो ये बता देंगे, या 10 कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के पूछ लिए देश में क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के गांव का नाम कोई जानता है? क्यों नहीं जानता? क्योंकि आप अगर गांव में विकास किया होता, गांव का रोशन किया होता, तो आज लोग आपको पहचानते और आप जीतते। सवाल ये है, सवाल अपने गांव का नाम करने तो भाई क्या मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक बार वो बात पूरी कर ले। एक बार समीर जी एक बार बात पूरी कर ले, लेकिन आपने बता दिया कि आपको गांव का नाम मालूम है। अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, मेरा समय उतना दे दीजिएगा मुझे। समीर जी ठीक है, कोई नहीं जानता। अच्छा सवाल ये है कि उनको बोलने दीजिए, बोलिए अनुराग जी। अरे भाई समीर जी वो उतना ही समय फिर ज्यादा लेंगे, बोलिए। हाँ तो देखिए सवाल उठता है कि आज कोई नहीं पहचान रहा है, सैफई का नाम लेते हैं। अरे भैया जो व्यक्ति अपने गांव की मिट्टी से प्यार करता है, गांव की सुगंध को पहचानता है, गांव से उसको लगाव होता है, उसको देश से लगाव होता है, प्रदेश से लगाव होता है, और वो वही देश का नेता होता है, उसी को लोग प्यार करते हैं। जिसको गांव की मिट्टी से ही प्यार नहीं है वो क्या गांव की बात करेगा। इसलिए बधाई के आप लोग सैफई का नाम लेते हैं, इसलिए मैं आपको बधाई के पात्र हैं। आपको बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपकी पोल खोल दी हमने। नहीं, आप उनसे पूछ रहे थे ना कि आप उनके गाँव का नाम बताइए, तो समीर जी कह रहे हैं उन्हें मालूम है गाँव का नाम, हर कार्यकर्ता सुन तो लीजिए। अरे सबको पता है, कितने लोग बता देंगे गाँव का नाम? अपना गाँव बता, कितना गाँव के लोग नाम बता देंगे? तो इसको कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया है, गांव को मॉडल बनाया। बात रख लें अनुराग जी, मेरी बात नहीं, बीच में टोक रहे हैं मुझे, या तो मुझे अकेला टाइम दे दीजिए। नहीं, मैं कह रही हूँ ना 20 सेकंड में आपको दे रही हूँ। समीर जी देखिए, 2 और पैनलिस्ट हैं, 2 और पैनलिस्ट हैं। समीर जी, पीसीआर, अनुराग भदौरिया जी 20 सेकंड। अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसको गांव का नाम हमने ले लिया, उसके गांव से पेट में दर्द होने लगा। पीसीआर, मेरी आवाज आ रही है? अनुराग भदौरिया जी 20 सेकंड। देखिए
सवाल ये मैंने आपसे पहले ही बोला कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, देखिए समाजवादी पार्टी अभी लोकसभा चुनाव जीती है और 43 सीटें गठबंधन के साथ जीत के आई है। सभी समाज के लोगों ने वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या हुई? 33 सीटों पे सिमट गई। यही अहम, यही घमंड इनको ले डूबा, क्योंकि विकास की राजनीति नहीं करते, नफरत की बात करते, व्यक्तिगत हमले करते हैं। अरे हम तो पूरे हमारा पूरा भारत को अपना मानते हैं। नहीं, एक सेकंड, हम भारत को अपना मानते हैं, क्योंकि भारत में बिहार भी आता है, उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, क्योंकि हम भारतीय हैं और पूरा भारत मेरा है। ये आप बांटने की कोशिश करते हो, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है। शर्म नाम की कोई चीज, एक मिनट रुकिए, शर्म नाम की कोई चीज बची है? आप बांटोगे हिंदुस्तान के अंदर में, डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी, बिहार का चुनावी मंच और वहां से तस्वीर सामने निकल कर आई, तेजस्वी यादव भी वही है, राहुल गांधी भी वही है और अखिलेश यादव भी वही है। वहां से इंडिया गठबंधन की एकता का भी संदेश दिया गया, वहां से यह भी बताने का संदेश दिया गया कि ये जो पीडीए की राजनीति है, एक तरफ बीजेपी है जो पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात करती है, दूसरी तरफ विपक्ष का मोर्चा है जो पिछड़ों अल्पसंख्यकों की बात करता है, वो नेता हैं जो उसी समुदाय से आते हैं, उसी की पॉलिटिक्स ट्रेडिशनली करते आए हैं, और अब भी बात पीडीए की ही हो रही है। लेकिन उसे लेकर बीजेपी के घटक दलों को जो संदेश अखिलेश यादव दे रहे हैं कि बीजेपी में पिछड़ों अल्पसंख्यक नेताओं की कदर नहीं है। मतलब अब यूपी में चुनाव आ रहा है तो आप लोग इस कोशिश में हैं कि पुराने साथियों को एक बार फिर से टटोला जाए। आस्था जी, दिक्कत इस बात की नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। दिक्कत क्या है, किस बात का नरेशन बनाना है और किस तरह से उसको दिखाना है। भाई अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं वो हकीकत है, और उसकी जवाब में जो कह रहा है वो भी हकीकत। आप जानती हो कब कहां किसकी तरफ, सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्या क्या नरेशन बनाएंगे, क्योंकि हम सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता हमारे साथ खड़ी है और इससे जो घबराहट और बौखलाहट इनसे हो रही है वो दिक्कतें पैदा कर रही है। ये सारी बौखलाहट जो भी आती है इन लोग की तरफ से, जिस तरह से राहुल गांधी जी हुए, अखिलेश जी हुए, तेजस्वी यादव हुए, जनता इनके साथ साथ चल रही है, तो दिक्कतें तो होनी ही होनी है, क्योंकि इनको हर चीज चुनाव से जोड़ के देखना है। इनके आंसू आए, इनकी बातें हो, इनका कुछ भी हो, वो सिर्फ चुनाव से होता है। जनता के हित में कोई काम नहीं। आप जानते हैं अपने देश में जिस तरह से, सुन लीजिए पूरी बात, अभी 5 सेकंड नहीं वो आपने करना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने रोका नहीं आपको, मैं सिर्फ जस्ट गिविंग यू नॉट। थैंक यू। इस देश में इस समय जिस तरह से पंजाब से लेके जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में एक प्रधानमंत्री होने के नाते बाढ़ की बात करनी चाहिए, उसकी कोई बातचीत करने वाला यहाँ पे है ही नहीं। बात हो रही है तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं और राहुल गांधी जी। अरे भाई वो लोग विपक्ष के हैं और जनता के साथ खड़े होके उनके हमदर्द बन रहे हैं। सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न होना चाहिए। और जो बात करते हैं दलित की, जो बात करते हैं पिछड़े की, जो बात करते हैं कि वो भाजपा के साथ होके उनका भला करेंगे, उनसे प्रश्न करिए कि आज तक कितना भला कर पाए हैं। गए थे करने के लिए, कितना भला कर पाए। और आज जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं, चाहे बिहार, चाहे यूपी, चाहे कहीं के भी हो, वो कौन से लोग हैं? वो पूंजीपति नहीं है, वो धनी लोग नहीं है, उनके पास सब कुछ नहीं है, व्यवस्था है, इसीलिए वो डूब रहे हैं और उनकी कोई बात करने वाला नहीं। इसीलिए उनकी बात करते हैं। आस्था जी, सुधा जी, अच्छी बात होती कि अगर जिस प्रकार से कांग्रेस के मंच से आदरणीय मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गालियां दी गई, अगर उसको कंडम करती, अच्छा लगता है एक महिला होने के नाते, महिला होने के नाते अगर ये उस पूरे देश को अपना मानते हैं, पूरे देश को हम अपना मानते हैं, आप कैसे बोलने लगते हो? मैंने टोक करके आप लोगों की ऑडियो सुनिश्चित करी है और इस उम्मीद में कि आप लोग जिम्मेदारी से डेकोरम मेंटेन करेंगे। लेट हिम आंसर, उसके बाद आप ही की बारी है, आप ही की बारी है, लेट हिम आंसर। इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। सत्ता पक्ष के लोग कानून तोड़ते हैं, सत्ता पक्ष के लोग नियम तोड़ रहे हैं। उनके बीच में कोई नहीं बोला तो सबके पीछे बोले। अब उनको याद दिलाना हो कि वो विकास की राजनीति नहीं कर सकते, वो सामाजिक विकास की जवाब सुन करते, लीजिए, वो नहीं करते, जवाब सुन लीजिए उनका। वो नहीं करते महिला समस्या पे बात, वो नहीं करते किसानों की बात, वो नहीं करते हेल्थ व्यवस्था की बात, वो नहीं इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, मेडिकल व्यवस्था इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी, हेल्थ व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। और आप उस, अच्छा ठीक है, मैं आप सभी लोगों को रोक रही हूँ। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी बात सुनवाई जाएगी। मैं आप सभी लोगों को रोक रही हूँ, उसके बाद मैं नाम पुकारूंगी, आप लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले विशाल चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक जिन्होंने अभी तक बात नहीं रखी, आप सभी लोग शांत हो जाइए। विशाल चौधरी जी, अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ बीजेपी और उसका गठबंधन दल है, एक तरफ इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसके दल है जो पूरी तरीके से पिछड़े और अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं, और बीजेपी के गठबंधन दल ऐसे हैं जो पूर्व में सपा के साथ गठबंधन में रह चुके हैं, उनको भी संदेश पहुंचाया जा रहा है कि भाई आपकी वहां कदर नहीं हो रही। दूसरी तरफ बीजेपी है, वो हमलावर है, वो कह रही है आप कहां प्रचार करने जा रहे हैं, आपका जनाधार ना यहां है ना वहां है।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कि उनका बिहार में जनाधार नहीं है या कहीं और जनाधार नहीं है। ये एक ओछी मानसिकता का सबूत है। जनाधार की लड़ाई नहीं है उनके, और गठबंधन के जो दल हैं वो उन स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं और वो उनका सहयोग करने के लिए उन स्टेट में जा रहे हैं। और रही राजभर जी की बात, मैं तो ये कहना चाहता हूं सीधा सीधा 91 में चुनाव लड़े, 96 में चुनाव लड़े और बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद अपना दल में रहे और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी में रहे। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस दल में वो गए उसका ही उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जिस दल में वो रहे वो दल ही खराब हो गया। तो मतलब आप अभी तो वो बीजेपी के साथ है ना? भारतीय जनता अभी पार्टी तो की ओपी बात, राजभर जी बीजेपी के साथ हैं। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं आपको, दूसरी बात ये है कि आज वो बीजेपी के साथ ये बात कर रहे हैं, कल वो समाजवादी के साथ बात करते थे। कल माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खिलाफ बात करते थे, उनके लिए कहते थे और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो राजनीति में कहने वाले नहीं होते हैं। लेकिन मैं राजभर जी को यही सुझाव दूंगा कि राजनीति में कुछ ओछी मानसिकता वाली या कमजोर बातें नहीं की जाती। रही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी की बात, नहीं, लेकिन ओपी राजभर जी को बहुत ही मौके का फ्लिपर भी कहा जा सकता है। आप देखिए, जब उम्मीद थी उनको कि शायद सपा के साथ थे ये लोग और सरकार आ जाएगी, फिर बीजेपी के साथ आ गए, सरकार आ गई। अब फिर जो है समाजवादी पार्टी नरम है, ओपी राजभर पर भी, संजय निषाद पर भी, बीजेपी दोनों को मंत्री बना चुकी है। विशाल जी देखिए एक तरफ ये है कि आज मां को लेकर एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की मां के लिए गाली का इस्तेमाल किया गया। मैं तो यूं कहूंगा कि मां के लिए या किसी भी महिला के लिए देश के अंदर कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल किया जाता है तो वो लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी दल इस तरह की बात करता है तो वो गलत है, लेकिन सोचना ये भी चाहिए कि जब माननीय सोनिया गांधी जी को, वो भी राहुल जी की मां है, उनको जब विदेशी महिला कहकर पुकारा जाता है तो अपमान वो भी होता है। जब माननीय इकरा हसन माननीय पार्लियामेंट की मेंबर है, जब उनका अपमान किया जाता है तब भी लोगों को आवाज उठानी चाहिए। एक तरफा आवाज की बात नहीं होनी चाहिए। इसमें राजनीति ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। अगर महिला के सम्मान की बात है तो वो किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, वो महिला है, उसका सम्मान होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, वो कहता है कि महिलाओं की इज्जत करना, महिलाओं का सम्मान करना, ये हमारी परंपरा रही है। हमारे देश के राजभर जी ने हम महिलाओं को सम्मान देते हैं। ठीक है विशाल लेकिन दोहरी अनुराग जी, इसके बाद आप ही की बारी। समीर जी उसके बाद बोलेंगे, पहले इनसे प्रॉमिस करवाइए, बीच में रुक जाइए। अभी पहले इनको जवाब देने दीजिए, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक की बात का जवाब देना चाहते हैं। बोलिए समीर जी। जब एक ने कहा तो समाजवादी पार्टी कहा छुपी थी और अखिलेश यादव संयम रखिए थोड़ा। शिवपाल यादव के अपमान पर ये कहा छुपे थे। दूसरी चीज, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बिहार जाते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे। क्या हश्र हुआ अखिलेश यादव का? अभी 10 बाई इलेक्शन हुए, उस बाई इलेक्शन में अखिलेश यादव ने जिस सीट को छोड़ी थी उस सीट पर उनका क्या हश्र हुआ? वो मैनपुरी की करहल सीट थी, 12,000 से किसी तरह से जीत पाए। अपमान होता है मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली देना, कांग्रेस के मंच से गाली देना। जिस यात्रा में राहुल गांधी शामिल है, जिस यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल है, ये गलत होता है। इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता जो गलत बात बोलते हैं, जो मां की गाली देते हैं, जो बहन बेटियों की सीधा बोलते हैं, उनके बारे में कार्रवाई कब होगी ये बता दीजिए। हम तो कहते हैं कोई व्यक्ति अगर महिला का अपमान करे जेल में डालिए, अपने कार्रवाई कीजिए। लेकिन अनुराग जी, सुधा जी, फिर समीर जी आप लोगों के पीछे भी बोलेंगे। सरकार में जब इतने बड़े उनको पद 10 पे बैठे सेकंड बात लोग पूरी व्यक्ति करने के दीजिए, बारे फिर में वो कोई आपके व्यक्ति पीछे भी ऐसा बोल बोलेंगे। सकता है तो सोचिए आम घर की महिलाओं बहनों के साथ क्या अपमान हो रहा होगा इस देश के अंदर। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, केंद्र यही तो बात पार्टी ओपी सरकार राजभर भी कह रहे हैं। हिम्मत हो गई किसी के मां के बारे में बात करने जब की। साजिद रशीदी ने कमेंट किया था डिम्पल यादव को लेकर तो कितनी आवाज उठी। आप ही के कुछ लोकल लीडर से थप्पड़ मार दिया था, उसके अलावा कितनी आवाज उठी। कार्रवाई भी नहीं करते। अगर आप कार्रवाई कर देते तो आज ये बात नहीं होती। अगर आपने जिसमें जाखड़ा जी ये कह रहे थे, आपके बीजेपी के सांसद जाखड़ा जी, हमारी 26 बहनों को सिंदूर उजड़ा था, उस समय अगर वो ये बोल रहे थे उनमें वीरांगना का भाव नहीं है, अगर आपने कार्रवाई कर दी होती तो आज हिम्मत नहीं उठाता कोई। अगर आपने उसमें जब आपके एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी जब मां के बारे में बात कर रहे थे, आप सब बोल रहे थे कार्रवाई कर दी होती तो आज इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। अगर आपने इकरा हसन जो व्यक्ति इतने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, आपने डट के बात की होती तो आज ये बात नहीं होती। मैं जिसका नाम लूंगी उसकी बात सुनवाई जाएगी। सुधा मिश्रा जी।
बहुत बहुत आभार आस्था जी। दिक्कत इस बात की है ना, मैं तो लगातार कह रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मंच से गाली दे रहा है, पुलिस आपके हाथ में, सब कुछ व्यवस्था है, आप क्या पकड़िए, उससे पूछवाइए कि उसके पीछे कौन था, क्योंकि वो तो ना राजद का है ना कांग्रेस का है, ये तो क्लियर पुलिस कह चुकी है। उसके बावजूद ये लोग राजनीति में नरेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। अरे समीर उस जी, व्यक्ति आपकी को आवाज लाइए, फिलहाल नहीं जा रही कैमरे है, के सामने बुलवाइए, कुछ पूछिए सेकंड रुक उससे। जाइए। यहाँ पे ऐसी सी बातें आप लोग करवा के यहाँ पे नरेशन कर रहे हैं। भाई वो व्यक्ति पकड़ा गया है, पुलिस के हाथ में, पूछवाइए। और यहाँ पे प्रेम शुक्ला हो या फिर किसी भी गठबंधन की कोई भी स्त्री हो जिसको जिस बारे में जैसे लोग बोलते हैं, दिलीप जायसवाल जी का नाम जानती है आप ना? वो जिस तरह से, वो कौन है, बहुत छोटे नेता नहीं है। उन्होंने किस तरह से मंच पे खड़े होकर क्या कहा था, सबने सुना, सब जानते। मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती, मैं करना चाहती भी नहीं हूँ। इस देश में हर एक माँ, हर एक बहन सम्मान के योग्य है, लेकिन ये जिसका कहे सम्मान हो और जिसका ना कहे उसको सम्मान ना हो, समीर जी, ये आपका कहीं जवाब। लिखा हुआ नहीं है। ये समीर जी का नरेशन जवाब। करना ये जी, लोग बंद करें और राजनीति करना बंद करें ये लोग। मोदी जी की माँ इस दुनिया में अरे नहीं है। सबकी माँ एक वो जैसी है, राजनीति किसी की नहीं माँ करती बटी हुई थी, साझी माँ वो हो होती है। राजनीति नहीं आस्था करती जी थी। माँ है, मैं भी कांग्रेस माँ से हूँ। मंच से उनको गाली अरे दी गई। कैसी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी पुलिस ने कह रही खेद है आपकी व्यक्त कि ना किया, कांग्रेस का है ना राजद कांग्रेस का ने है, खेद और आप व्यक्त बैठ के आके किया। बात कर रहे हैं मंच पे हम पे। किसी पुलिस महिला से के पूछवाइए अपमान को कौन है वो। समर्थन नहीं करते, किसी की गजब माँ बात हो, कर रहे किसी हैं। की बहन हो, मैं हर उस उसको व्यक्ति गाली को देना चाहती हूँ कि उसको सजा कहीं मिले भी जो माँ जायज नहीं बहनों है। का सम्मान नहीं करता लेकिन है। ठीक है। मैं तो कह कांग्रेस रही ने हूँ, मोदी आप जी बोलिए की बात, माँ की गाली आप पे बोलिए बात, कौन सा आप धर्म बोलिए कि निभाया, हर उस ये व्यक्ति बता को सजा दीजिए मिलेगी सुधा जी। आप जो माँ नैतिकता बहनों की का बात सम्मान कर नहीं रहे हो, करेगा। आप नहीं बोल पाएंगे कौन सा क्योंकि धर्म आपकी निभाया पार्टी की आपने? प्रवक्ता है जिसने और आपसे कुछ अनुराग नहीं किया। भदौरिया ने कौन सा धर्म जब निभाया? बात करेंगे आप अच्छा लोग ठीक बैठ के है, यहाँ पे। प्लीज तो प्लीज बात होल्ड, करें, प्लीज बात होल्ड। करें। हमारे साथ क्या मेहमान जुड़ रहे हैं, बिल्कुल डिबेट के अंतिम हिस्से में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश गौतम जी हैं और बसपा के नेता है। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मुझे ऑन एयर ही आपका ऑडियो चेक करना पड़ रहा है। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सवाल यहां पर यही हो रहा है, चर्चा यहां पर यही चल रही है कि एक वीडियो वायरल हुआ जिससे ये सामने आया और बीजेपी ने हमला किया कि बिहार में विपक्षी मंच की जो रैली थी, उस वहां से प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए, जो कि इस दुनिया में है भी नहीं, उनके लिए अपशब्द और गालियां निकाली गई। अब इसे लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है राकेश जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये इतनी गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे कि इस देश के अंदर जो है एक मर्यादा है। अगर हम उस मर्यादा को तोड़ते हैं, घर तक पहुंचते हैं या माता पिता को बोलना, ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी बहुत बड़ी ज्यादा से ज्यादा निंदा करता हूँ। बहन जी भी बिहार में चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं। कहा जा रहा है बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अब वहां किस तरीके का जनाधार आप लोग तलाश रहे हैं? देखो बहन जी, बिल्कुल हम जो है राष्ट्रीय पार्टी है, हम किसी को समझौता नहीं है। हम अपना उम्मीदवार कैंडिडेट पूरे उतारेंगे बिहार के अंदर और हम अपनी सीटें ज्यादा से ज्यादा जीत कर लाएंगे हम। ये फैसला अचानक ऐन मौके पर आप लोगों ने लिया। चुनाव लड़ते हैं तो महीनों पहले से जाकर वहां पर संगठन बनाया जाता है, मुझे लगता है साल पहले से संगठन बनाया जाता है, वहां पर जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं, ग्राउंड पर पूरा आपका काम, कार्यकर्ता सब दिखने चाहिए। लेकिन आप ऐन मौके पर जिस तरह आप एंट्री लेते हैं तो फिर वही आरोप लगता है कि भाई आप लोग वोट काटेंगे क्या? किसका नुकसान होगा इसमें? बहन जी के जो निर्णय होते हैं, आदरणीय बहन जी के जो निर्णय होते हैं ना, वो सबको असंबद्ध करते हैं। क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारा अंदर हम जो है ज्यादा दिखाते नहीं है। हमारा संगठन मजबूत होता है, जब जरूरत होती है तो संगठन सामने होता है, हम उसमें निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए डिबेट पर लौटते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी बात रख रहे थे और जिस तरीके से यहाँ ओपी राजभर कह रहे हैं कि एक तो ये कि भाई आपकी पार्टी का जनाधार नहीं है, दूसरा ये कह रहे हैं कि महिला सम्मान के लिए आप लोग बोलते नहीं है। मौलाना रशीदी ने जो बात कही डिंपल यादव को लेकर, उस पर वो कह रहे हैं कि वो क्या प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को जो अपशब्द कहे गए उसका विरोध करेंगे, अब महिला सम्मान की बात करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी राज्य में भी है, और जो व्यक्ति अगर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनकी मां के बारे में गलत बात कर रहा है, उसको ऐसी सजा दो जो नजीर बने। डिबेट नहीं कराइए। आप सोचिए, इस पे डिबेट होगी तो जो आम जनता की मां बहनों जिनका रोज अपमान हो रहा होगा, तो वो बेचारे कहां पे डिबेट करने जाएंगे, जरा बता दीजिए।
जब इस तरह का माहौल है कि आम आदमी की माँ बहन का कौन सम्मान करेगा? ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर नजीर पेश कर दी हो जीती, वहां पे जाखड़ा जी को अगर इन्होंने सजा देती होती, तो जिन्होंने सांसद थे जिन्होंने बोला था कि जो 26 बहनों हमारी मांग उजड़ा था, तो आपने क्या किया? का भाव नहीं था। एक बार सुनिए, उसके बाद लगातार इनका इकरा हसन के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इन्होंने उस पर कार्रवाई की। क्या सरकार के बारे में आज आपकी सरकार है, लेकिन आप महिलाओं के साथ न्याय नहीं करवा पा रहे। कमाल की बात कर रहे हैं। हमारे देश की सैनिक, उसके बारे में आप कह रहे हो आतंकवादी की सुफिया कुरैशी को आप आतंकवादी की बहन बता रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं की आपने। अरे आप कमाल की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जो किसी भी माँ के बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सरकार बिहार में आपकी है, रोने आप बंद कीजिए। अब रोने से काम नहीं चलेगा, सजा दिलाइए। इस तरह से सोचो, अगर हम हर बात पर राजनीति करेंगे, माँ के नाम पे राजनीति करेंगे तो ठीक नहीं है। कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मैं सोचता हूँ कार्रवाई करो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो कि दोबारा कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। बजाय इसके कि आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। राजनीति मत कीजिए ना। आपने क्या किया ये बताओ। अरे हम करेंगे सरकार। चलिए, समय खत्म हो रहा है। एक तरफ अवध मगध के सपने, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सैफई की यात्रा करें। कुल मिलाकर दोनों तरफ से सियासी वार पलटवार जारी है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वहीं ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि अखिलेश हारने की सीरीज बना रहे हैं, आगे भी हारते रहेंगे। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, वो कह रही है कि 2024 में जिस तरह हराया 2027 में भी वही जीत दोहराएगी सपा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे।